मैं एसएसपी सर का अन्य उपस्थित अधिकारीगण का ग्राउंड में इस डेमो का मार्गदर्शन करने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डेमो प्रारंभ करने से पहले, कार्रवाई पूर्व करने से पहले कुछ इसकी मूलभूत आवश्यकताएं, उद्देश्य एवं महत्व, इस डेमो का आवश्यकता क्यों है, उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है, इस पर मैं एक थोड़ा प्रकाश अवश्य डालूंगा। भारत एक लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्म एवं जातियों के नागरिक समान अधिकारों के साथ भाईचारे की भावना से निवासित हैं। भारतीय संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के तहत प्रत्येक नागरिक को शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बातें कहने, अपनी मांगे रखने एवं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करवाने के अधिकार प्रदत्त हैं। उपरोक्त अधिकारों को लेकर सरकार द्वारा उनका समाधान भी किया जाता है। कभी कभी किसी आंदोलन की मांगे अनुचित होने के कारण उनको स्वीकार कर पाना असंभव हो जाता है। तब शासन द्वारा उस संगठन को यह अवगत कराते हुए कि आपकी मांगे अनुचित हैं, आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दें। ऐसी स्थिति में उस आंदोलन में मौजूद कुछ असामाजिक तत्व उस आंदोलन को अपनी वाक्पटुता से उकसाकर आंदोलित कर देते हैं तथा संगठन में शामिल सदस्य शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने पर आमाद हो जाते हैं। पुलिस का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं सरकारी संपत्ति व जान माल की सुरक्षा करना है। तब प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में अवैध मजमा करार देते हुए पुलिस विभाग से उसके संगठन को शांत करने एवं हटा देने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जनपद में मौजूद पुलिस द्वारा ऐसे मजमे को तीतर बीतर करने की कार्रवाई की जाती है। यह एक निर्धारित नियमों के तहत एवं निर्धारित ड्रिल के तौर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिसका पुलिस लाइन में ऐसे ही समय समय पर निरंतर अभ्यास कराया जाता है ताकि सभी कर्मचारी अधिकारी उससे पारंगत रहें। कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक चाहूंगा कि पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उन सभी में यह अवश्य ध्यान रखा जाता है कि जो भी बल प्रयोग किया जाएगा वह मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाएगा तथा उसको तीतर बीतर करने तक ही सीमित रखा जाएगा, न कि उसमें शामिल व्यक्तियों को जान से मारने के उद्देश्य से कम पावर एवं कम से कम घातक शस्त्रों का प्रयोग कर मजमे को तीतर बीतर करने एवं गिरफ्तार जैन साथियों, मैं आरक्षण शर्मा मेरे साथ मौजूद है मेरे मित्र निखिल चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के परेड ग्राउंड में। यहाँ पर चल रही है बलवा ड्रिल। बलवा ड्रिल का मेन उद्देश्य है बलवा के दौरान, यानी कि जो दंगा होता है उसके दौरान पुलिस की क्या भूमिका होती है। मेरे सामने दंगाई मौजूद है जो कि दंगा कर रहे हैं। अभी पुलिस का ये कार्य होगा इस दंगे को नियंत्रण करना। उसको नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस की कई सारी भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आएगी LIU होती है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जैसा आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के सदस्य हैं जिनका कार्य होता है जो बलवाई है उनके बीच में जाकर के और शांति भंग होने की आशंका है कि उनका क्या रणनीति है, क्या वो कुछ ऐसी चीजें अपने साथ लेके आए हैं जिनसे हताहत हो सकती है। तो उसके लिए LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो लोग हैं वो प्रदर्शनकारियों के बीच में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो रहा है। ये किसान आंदोलन के तौर पे एक डेमो दिया जा रहा है। स्थिति में आप मेरे सामने देख रहे हैं ये LIU के सदस्य हैं। LIU को लीड करते हुए सुमित सर एक कमांडर हैं, ये इनको लीड कर रहे हैं। ये इनपुट लेकर के आएंगे कि बलवा की क्या स्थिति है और किस तरह से ये बलवा उग्र होगा और कितना उग्र हो सकता है, उसके लिए क्या क्या उचित कदम है उनके बीच में संगठन
कि कोई भी ये जाहिर किसी तरह का जाता है उनमें से आए दिन नए तरीके के धरने, जातिगत सांप्रदायिक अपनी अपनी जायज नाजायज मांगों को लेकर के उसी तरीके के कुछ प्रदर्शन होते हैं। उसी के लिए मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित की जा रही है। जो मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित की जा रही है उसके आधार पर जो सबसे पहली टुकड़ी है LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस, उसके कुछ सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं ताकि वो इनपुट ले सके। अभी वो इनपुट लेकर के 2 LIU के सदस्य जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जाते हुए अपने उच्च अधिकारियों के पास में उच्च अधिकारियों को ये इनपुट देंगे और उसके आधार पे आगे की रणनीति तय की जाएगी ताकि ये जो बलवा है उसको दबाया जा सके और कोई जान या माल का हानि ना होने पाए। जो कि अब समझाने जा रही है उन बलवाइयों को, आप वहाँ पर फोकस कीजिए, उन बलवाइयों को ये समझाने जा रही है उनको कंट्रोल में लेने के लिए ताकि कोई हताहत जान या माल की ना होने पाए। सिविल पुलिस के CO और प्रभारी इस वक्त अवलेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ समझाने के लिए जा रहे हैं लोगों को। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या बातें हैं और क्या क्या मांगे हैं जो आप उनको समझाने के लिए जा रहे हैं। तो ये थे प्रभारी सिविल पुलिस के। अभी हम देखते हैं क्या वार्ता होती है किसानों के पहुंचा दिया जाएगा। हमें तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी, तुम्हारे उच्च अधिकारियों से हमें बात करनी है, हमारा उनसे संपर्क करवाओ। हमें DM साहब को क्या बनना है, हमें तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। कोशिश करी लेकिन ये भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो चुकी है, इन्होंने पुलिस वालों पर भी हाथ उठाए हैं। वो सिविल पुलिस वहाँ पर जाती हुई जैसा आप देख पा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो अब वापस जा रहे हैं क्योंकि सिविल पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है सुचारू रूप से। इसीलिए आगे की जो रणनीति है वो पुलिस के द्वारा निर्धारित की जाएगी। सिविल पुलिस यहाँ पर मोर्चा लेती हुई वापस लौट चुकी है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार उग्र यहाँ पर हो रहे हैं। जैसा आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है और सिविल पुलिस जो है उसको काबू करने में नाकाम है। तो अधिकारियों द्वारा आगे की रणनीति यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। सिविल पुलिस के नाकाम होने के बाद में भी घुड़सवार पुलिस यहाँ पर मोर्चे पर है और घुड़सवार पुलिस को हम ये खदेड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर घुड़सवार पुलिस आई हुई है। और भीड़ लगातार यहाँ उग्र हो रही है और पत्थरबाजी यहाँ घुड़सवार पुलिस के ऊपर हो रही है। लगातार प्रदर्शन और हटने की स्थिति पर नहीं है। प्रदर्शन लगातार यहाँ पर उग्र हो रहा है। और घुड़सवार पुलिस को भी यहाँ पर पीछे मुड़ने में मजबूर कर दिया गया है। प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है, घुड़सवार पुलिस भी यहाँ पर वहाँ आकर के क्या देख रहे हैं, प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है। मैंने लिया कि फायर सर्विस से अगली पार्टी फायर सर्विस है, फायर सर्विस से पानी के अनुकूल उन पर छिड़काव कराया जाए। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये पर पानी जो है कलर वाला पानी होता है ताकि उन पर पानी छिड़कने से चिन्हित भी हो जाते हैं, जितने बलवाई जो शामिल हैं रंगीन हो जाते हैं। यहाँ पर घुड़सवार पुलिस नाकाम रही है इस भीड़ को खदेड़ने में, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है अब फायर सर्विस के जवान यहाँ पर वाटर कैनन से छिड़काव करेंगे और इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करेंगे। वाटर कैनन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, सर्दियों में ठंडा पानी और गर्मियों में गर्म पानी ताकि भीड़ को यहाँ से जैसे जैसे आगे कार्रवाई करती है और उनके होते जा रहे हैं। इसी क्रम में फायर सर्विस मौके पर पहुंची और पानी का छिड़काव कर भीड़ लगातार यहाँ पर उग्र हो रही है। आप मेरे सामने यहाँ देख पा रहे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा उग्र है, फायर सर्विस के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया है।
स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि जो है फायर सर्विस से भीड़ भागता है, भीड़ बिल्कुल होती जा रही है। मारते धी चूत के पुलिस के द्वारा पानी से छिड़काव के बावजूद फायर पार्टी नाम कहाँ बन रही है? फायर पार्टी जैसा हम देख पा रहे हैं हमें इन बलवाइयों को खदेड़ने में और बलवाई और ज्यादा यहाँ पे उग्र हो चुके हैं। तो ये प्रदर्शन यहाँ नहीं थम रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार उग्र हो रहे हैं। एंटी राइट गन, पंप एक्शन गन एवं हाथ से फेंके जाने वाले गैस हाथों में प्रयोग कर प्रभावी टीयर गैस भीड़ को भगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसमें धुएं के अच्छे प्रभाव के लिए एवं पुलिस पार्टियों पर पड़ने वाले प्रभाव को बचाने के लिए हवा का रुख रखना बहुत नितांत आवश्यक होता है। और ये ताकि ये टीयर गैस पार्टी द्वारा हवा का रुख देखा गया और जो है उन पर टीयर गैस की गोले से प्रहार। पीछे ट्रैक पर चले जाओ, सेल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। पीछे ट्रैक पर पहुंच जाओ, पीछे हट जाए, थोड़ा पीछे हट जाए, सेल ऊपर आ जाएगा। चोट से बचना है। और ये भीड़ पर टीयर गैस से प्रहार, लगातार इनको तीतर बीतर करने की कोशिश, ताकि ये तीतर बीतर हो जाए, गिरफ्तारी हो सके और जो है इनका मजमा विफल हो सके। टीयर गैस की कार्रवाई। टीयर गैस से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारी जल्दी कार्रवाई, जल्दी कार्रवाई। टीयर गैस कमांडर CS गैस निकलती है जो कि आंखों में जलन पैदा करती है, जिससे भीड़ को तितर बितर किया जाता है। ट्रेजेक्ट्री करना ताकि नजदीक गिरे जाकर, लो ट्रेजेक्ट्री मत करना। अटैक। एक बार भीड़ पीछे हटी, तीतर बीतर हुई, संभव है को फायर करने से भीड़ भाग जाएगी। टीयर गैस का एक गोला यहाँ ये हाई एंगल रखें, हाई एंगल रखें। हाँ, इसी एंगल पर डालें, इसी एंगल पर डालें। एंगल को जो है 45-60 डिग्री रखें, 45 से 60 डिग्री। ये आश्रू गैस का अटैक टीयर गैस द्वारा, लेकिन फिर आगे बढ़ गई है और प्रभावी तरीके से और फायर टीयर गैस द्वारा। लेकिन टीयर गैस पार्टी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं टीयर गैस पार्टी पूरी तरह से विफल रही है और फायर पार्टी का प्रयोग करेंगे। टीयर गैस से कोई लाठी पार्टी का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पर लाठी पार्टी का प्रयोग किया जाएगा। हल्का लाठी को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा और एक और टीयर गैस गोला यहाँ पर छोड़ा गया ताकि ये भीड़ यहाँ से तितर बितर की जा सके। हाँ, लगता है अब के तीतर बीतर हुए, शहर नजदीक पड़े हैं, जाकर के कुछ पीछे हटे। सही एंगल से दोनों शहर सही एंगल से पड़े हैं। हवा का रुख बहुत अच्छा है
काफी प्रयास किए गए पार्टी के द्वारा। इतना भीड़ हटी थी लेकिन फिर दोबारा आगे बढ़ रही है और सभी प्रयासों को विफल करते हुए भीड़ अपने रूप पर कायम है, उग्र है। अगर तीतर भीतर होने में आनाकानी पूरी तरह दिखा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये ध्यान दें अपने लाठी हो जाए, लाठी हो जाए। टीयर गैस पार्टी हमारी विफल हुई नहीं, तीतर भीतर हुई। अब लाठी पार्टी ये घातक पार्टी है। थोड़ा सा और साइड हो जाइए, अपने आप चेतावनी दी गई है। आप अपने राइट में चले आइए, अपने राइट में चले आइए ताकि जो है चेतावनी दी गई है आंखों में कोई जो जलन बलवाई है वो अपना जहां मोर्चा जमाए हुए हैं वहां से तितर बितर हो जाए, वरना पुलिस और हल्का टीयर गैस पार्टी ने सभी प्रयास किए, सही सेल फेंके, सही धुआं ऊपर जा रहा है। लीड कर रहे हैं भीड़ धर्मेंद्र। परेशान अवश्य है लेकिन हटने को अब भी तैयार नहीं है। हमें लाठी चार्ज कराना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर निर्णय लिया गया कि लाठी चार्ज करा दिया जाए और लाठी चार्ज के लिए लाठी पार्टी निकल चुकी है। मोर्चा इस संभाले हुए कार्य जो दंगइयों को तितर बितर करने के आशय से लाठी चार्ज पर तीतर भीतर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। ये पार्टी सभी सुरक्षा संसाधनों से सुसज्जित तथा ड्रिल के तौर से एक साथ भीड़ पर लाठी चार्ज कर उनको तीतर भीतर गिरफ्तार करने की कार्रवाई करती है तथा लाठी का प्रयोग कमर से नीचे हिस्से पर प्रभावकारी होता है। भीड़ को दो में बांटने का या तीन साइड से घेरने की कार्रवाई भीड़ के द्वारा की जा रही है और लाठी पार्टी ने भीड़ के पीछे गिरफ्तारी, लेकिन भीड़ फिर एक बार लेकिन लेकिन भीड़ भी उतनी ही यहाँ पर लाठी पार्टी को भी पीछे खदेड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन लगातार यहाँ उग्र हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए लाठी पार्टी पूरी तरह से विफल रही। आप देख पा रहे हैं प्रदर्शनकारी अभी तक मोर्चे पर जमे हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार प्रदर्शन उग्र हो रहा है और पथराव यहाँ पर पुलिस के ऊपर देख रहे हैं किया जा रहा है। लगातार पुलिस के ऊपर यहाँ पथराव किया जा रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है, लगातार पथराव पुलिस के ऊपर यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे सामने देख पा रहे हैं लाठी डंडों से पुलिस के ऊपर प्रहार हुआ। लगातार यहाँ बल का प्रयोग जो बलवाइयां उनके द्वारा किया जा रहा है पुलिस के ऊपर और पुलिस यहाँ पर मोर्चे से हटती हुई मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा, मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा और सीनियर राजपूत पुलिस अधिकारियों द्वारा आगे की निर्णय किया जाए। और ये देखो उन्होंने मकान में आग लगा दी, भीड़ ने एक मकान में आग लगा दी है। उग्र हो गए हैं, आगे नहीं पुलिस के दंगाइयों द्वारा आग यहाँ पर की गई है और उसी आग को बुझाने का प्रयास यहाँ पर पुलिस जो बलवाई है उन्होंने आग लगा दी है। यहाँ पर आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग कर भीड़ को तीतर भीतर करने का लिखित आदेश दिया जाता है। बहुत नाजुक है क्योंकि पुलिस के द्वारा ये आपको काबू में किया गया है। जान और माल दोनों की हानि यहाँ पर प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पर हम इनको चिन्हित करने के पुलिस के द्वारा हर कोशिश यहाँ पर इनको समझाने की गई, लेकिन ये अपने प्रदर्शन से नहीं हट रहे हैं। आगजनी से लेकर लाठीचार्ज और पत्थरबाजी सब इन्होंने पुलिस के ऊपर किया है। स्थिति बहुत नाजुक है, आम जनता बहुत हताहत है, जान या माल का नुकसान कभी भी हो सकता है और किसी की भी जान इसके अंदर है। लगातार पुलिस
प्रशासन के द्वारा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी बहुत उग्र हो चुके हैं। थानों में आग लगा दी, बत्ती पहुंचाना शुरू कर दिया है, इसलिए उनको तीतर बीतर करना अति आवश्यक हो गया है। पथराव, आगजनी, जान माल के नुकसान के कारण अभी पुलिस शांति व्यवस्था हर स्थिति में कायम करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी जा है। रही है। सबल प्रयोग, वार्निंग ऊंची आवाज से दें। या वार्निंग देते हुए वार्निंग की कार्रवाई में बोल रहा हूं, बलवाइयों, तुम्हारा सम्मेलन विधि विरोध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। भाग जाओ, नहीं भागोगे तुम पर फायर होगा। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। इस प्रकार का चैलेंज 3 बार हाथ हिलाकर कमांडर करते हैं। पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई है, जो विधि विरुद्ध जमाव यहाँ पर उग्र प्रदर्शनकारियों का है, उनको तितर बितर करने के लिए। और ये चेतावनी है कि जो बलवाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनका जो जमाव है वो विधि विरुद्ध यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। यम लगा दिया है, सभी जवानों ने एम ले लिया है। अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके ऊपर यहाँ फायर पुलिस के द्वारा की जाएगी, ताकि जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके और जान माल की कोई हानि ना हो। एक गोली फायर किया गया, यहाँ पर फायर हुई है, फायर के फल से 2 गोली फायर, इसमें कुछ उग्र गिर गए हैं। अरे कोई नहीं है, वो बस छुटा रहे खिसाते हुए भाग रहे हैं और ये तीतर बीतर हो गए हैं। जैसे ही चलो भाग गई है, मौके पर मौजूद बोल। पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही में रीजनल पार्टी 4 लोग की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ हो जाती है। दौड़ करके मौके पर तुरंत वो जाकर प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर बितर करने में घटनास्थल को चारों तरफ से कवर करने में कामयाब हुआ है पुलिस की तरफ से रिजर्व पार्टी, ताकि जो भी साक्ष्य हैं उनके साथ में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। रिजर्व पार्टी पुलिस के साथ ही फर्स्ट एड पार्टी का काम है पुलिस बल या फिर प्रदर्शनकारियों में से अगर कोई भी घायल हुआ है तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। अभी उसकी जान यहाँ पर फर्स्ट एड के जवान क्योंकि प्राथमिक उपचार के लिए आए हैं, वो यहाँ मोर्चा लेते हुए ये रिजर्व पार्टी के जवान हैं, ताकि जो भी साक्ष्य मौका वारदात पर यहाँ मौजूद हैं उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना की जा सके। यहाँ मोर्चा लेते हुए यहाँ पर आगे की पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी और ये भीड़ को बड़े अच्छे तरीके से तीतर बितर किया गया है। अभी घायलों को एम्बुलेंस गाड़ी में बैठाया जा रहा है, स्ट्रेचर है, एम्बुलेंस मंगाई है और एम्बुलेंस के जरिए जो बवाली है जो ले जाया जा रहा है उनको हॉस्पिटल सीधे ले जाया जा रहा है। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। प्रदर्शन लगातार उग्र होने के कारण पुलिस को फायरिंग कोई भी उग्रवादी आगे बढ़ न सके, कोई अटैक नहीं कर सके, भीड़ वापस नहीं आ सके या किसी घायल लामबंद तरीके से पुलिस पार्टी के इन सभी रिजर्व पार्टी के जो पुलिस के जवान हैं वो मोर्चे पर मौजूद हैं। पार्टी के कमांडर ने पूरे एरिया में पूरे माहौल यहाँ चारों तरफ पत्थर छाए जा चुके हैं। ये प्रदर्शनकारियों द्वारा फैलाए गए वही पत्थर हैं जिसके कारण पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पुलिस के रिजर्व जवान हैं। ये पत्थर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही पत्थर अभी हैं जो कि फेंके गए ये हैं। डेमो की कार्रवाई समापन की ओर है। पार्टियां वहां पर कमांडर ने इकट्ठी की और अपनी पार्टियों को वापस मौके पर लाते बल प्रयोग पुलिस को हुए इधर फायर कमांडर द्वारा किया गया अपने जवानों के जो यहाँ पर है राइफलों को खाली कराया गया, निरीक्षण किया गया ताकि कोई चैम्बर में राउंड न रह जाए, कोई घटना न घट जाए और वहाँ पर की गई है आश्वस्त होते हुए सभी जिससे जान और माल दोनों को क्षति हुई है और पुलिस के द्वारा यहाँ फायरिंग की कार्रवाई की गई ताकि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है वो और भयावह ना होने पाए। उसी के लिए पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया गया। ड्रिल की तौर से कार्रवाई करते हुए फायर कमांडर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आते हुए फायर कमांडर यहाँ पर और फास्ट चलें पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास में जा रहे हैं ताकि जो भी हताहत हुई है उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक यहाँ पहुँचाई जा सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर घर है। श्रीमान आज दिनांक 7/2/2021 समय 10 बजे हेरी रोटी परेड ग्राउंड घटनास्थल पर लगाई गई थी। मेरे हमरा नौजवान कारमें श्रीमान बलवाइयों द्वारा आज दिन पत्थरबाजी गाली गलौज करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा तमाम
जिसमें 5 राउंड खर्च हुए। ईमान साढ़े की कार्रवाई में एक बलवाई मारा गया, 4 बलवाई घायल हो गए। ईमान घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद और मृत को सिविल पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल हेतु रवाना कर दिया गया है। ईमान और मौके पर टिकट लगा दी गई है और मैं तथा मेरे जवान ठीक हैं। ईमान मौके रिपोर्ट सेवा में पेश की जा रही है। टिकट रिपोर्ट संबंधित थाने को नोट दर्ज करा दी है। अब फायर कमांडर द्वारा महोदय को अपनी मौखिक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मैं ये यहाँ पर डेमो हमारा समाप्त हुआ है। महोदय हम यहाँ पर रिपोर्ट और जो है तैयार कराए हैं। अब मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसमें कुछ जो त्रुटियां परिलक्षित हुई हों हमें मार्गदर्शित करने की कृपा करें, ताकि हम उनमें सुधार कर और अच्छा डेमो तैयार पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस को ये कार्यवाही करनी पड़ी क्योंकि प्रदर्शन लगातार यहाँ उग्र, जैसा हम देख रहे हैं लगातार यहाँ प्रदर्शन उग्र हो रहा था। उसकी सारी ही पार्टियाँ यहाँ अभी मुकाबला मौजूद है। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हेलो, सबसे पहले आरटीसी प्रभारी और पूरी आरटीसी की टीम को मैं बधाई दूंगा कि केवल 36 घंटों में आपने अपने रिक्रूट के साथ उनको सिखलाई सिखाते हुए एक अच्छा बलवा ड्रिल का प्रदर्शन आज यहाँ पुलिस लाइन के ग्राउंड में किया है। यहाँ आज हमारे सभी अधिकारी उपस्थित हैं। शहर के थाना प्रभारी और उनके हमराह भी उपस्थित हैं। आरआई साहब ने बड़ी विस्तृत में बलवा ड्रिल के बारे में बताया है। मैं केवल एक बार उनकी पार्टियों को फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको वो याद रहे। इस पूरे बलवा ड्रिल में कुल 10 पार्टियां हैं। सबसे पहले LIU की पार्टी है, लोकल इंटेलिजेंस की, जो सादे में है, और बलवा का उद्देश्य, उनकी क्या मांग है, कौन नेता है, इसके बारे में जानकारी करना। दूसरी जो पार्टी है वो सिविल पुलिस की है, जो थाना प्रभारी या थाना प्रभारी के जो फोर्स हैं उनकी। तीसरी पार्टी माउंटेड पुलिस की है, जो बड़े जिलों में माउंटेड पुलिस की टुकड़ियां हैं, छोटे जिलों में जहां नहीं है वहां हम इस टोली को स्किप कर सकते हैं। चौथी पार्टी वाटर कैनन की है, जो फायर सर्विस के द्वारा संचालित है। हम सबसे पहले पानी का छिड़काव करके ठंड में और भी अधिक ठंड पानी, गर्म में और भी उबलता हुआ पानी, ताकि बलवाई उससे भाग जाए। साथ ही साथ उसमें कलर का भी यूज़ करते हैं, इसलिए ताकि बाद में बलवाइयों को आइडेंटिफाई कर सके। पांचवी पार्टी जो है वो आपकी टीयर गैस की पार्टी है। टीयर गैस में ग्रेनेड और गैस गन या एंटी राइट गन, ये पूरी टुकड़ियों में हमारी जो टीम है उसके पास ये इक्विपमेंट्स होते हैं। मैं आप सभी थाना प्रभारियों से अनुरोध भी करूंगा, क्षेत्राधिकारीगण से भी अनुरोध करूंगा कि टीयर गैस और उसके इक्विपमेंट्स की जानकारी थानों के लेवल पे सभी कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करें। आज प्रत्येक थाने पर थाना प्रभारी ने अपने कर्मचारियों को ये सिखलाई कराई है। ये विधिवत प्रत्येक रविवार को होता रहे, हम सबके जो मसल मेमोरी में आ जाए। छठी पार्टी है लाठी पार्टी। लाठी पार्टी का प्रॉपरली ड्रेस्ड होना, उनका प्रॉपर इक्विपमेंट में होना, एंटी राइट गियर सही से पहनना और सही से हमारा
कंडक्ट करना ये भीड़ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और प्रभाव बनाता है और तभी आप भीड़ को तितर बितर कर सकते हैं। फॉर्मेशन अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो पुलिस की भीड़ दिखलाई देगी और फिर हम उतने प्रभावी ढंग से भीड़ को तितर बितर नहीं कर पाएंगे। 7वीं पार्टी है फायर पार्टी जो फायरिंग करती है, 8वीं पार्टी रिजर्व पार्टी, 9वीं पार्टी फर्स्ट एड पार्टी मेडिकल असिस्टेंस के लिए और 10वीं पार्टी इन्होंने मीडिया बनाया है, लेकिन वो वीडियोग्राफी पार्टी है। वीडियोग्राफी का काम LIU के बाद से ही शुरू हो जाता है और जितने भी लोग भीड़ में बलवा में सम्मिलित हैं उन सभी लोगों की फोटोग्राफ वीडियोग्राफी वो कराना, ताकि बाद में जब मुकदमे लिखे जाएं तो एविडेंस के तौर पर हमारे पास वीडियोग्राफ हो, बलवाइयों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वीडियो हो। और इसलिए ये कुल मिलाकर 10 पार्टियां हैं। मैं फिर से केवल नाम बताता हूं। सबसे पहले LIU पार्टी, दूसरी सिविल पुलिस की पार्टी, तीसरी घुड़सवार पुलिस की पार्टी, चौथी वाटर कैनन की पार्टी, 5वीं टीयर गैस की पार्टी, 6ठी लाठी ड्रिल की पार्टी, 7वीं फायर पार्टी, 8वीं रिजर्व पार्टी, 9वीं फर्स्ट एड पार्टी और 10वीं वीडियोग्राफी पार्टी। ये 10 पार्टियां किसी भी बलवा ड्रिल के लिए, आइडियल बलवा ड्रिल के लिए बनाई जानी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर इन पार्टियों की फॉर्मेशन की मदद से अगर हम कभी भी किसी क्राउड को अटेंड करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोग उसको वायलेंट होने से पहले ही रोक लेते हैं। ये पार्टियां इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इन पार्टियों की हमेशा उपयोग हो सकता है कई बार LIU की टीम ने ही लोगों से बातचीत करके सिविल पुलिस की टीम तक इसको ख़त्म करा सके। कई बार टीयर गैस का उपयोग करना पड़े, कई बार लाठी चार्ज का उपयोग करना पड़े, कई बार हमें फायरिंग भी करानी होती है। इसका टेक्स्ट बहुत अच्छे ढंग से आपने बनाया था। मैं चाहूँगा कि इसको प्रिंट आउट करके ASP साहब या SP वेस्ट साहब पूरे ज़िले में सभी थाना प्रभारियों को सर्कुलेट कर दें, ताकि थाने के लेवल पे भी हम अपने कर्मचारियों को थ्योरेटिकली बता सकें कि कितनी पार्टियां होती हैं, उनको रिवाइज करा सके जो उन्होंने अपनी रिक्रूट में के समय पे ट्रेनिंग में सीखी होंगी। दूसरा चीज़ कि किस प्रकार से हमारे टीयर गैस म्यूनिशंस का यूज़ करना है, उनका उपयोग कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, उसकी ट्रेनिंग प्रत्येक रविवार को थाना प्रभारी कराएं। और इसके लिए थाना प्रभारियों को खुद सीखना भी चाहिए। CO साहबान से अनुरोध रहेगा, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारियां भी हैं, कई को थानों के लेवल पे थाना प्रभारियों को बताएं, थाने पर जाकर खुद सिखलाई कराएं। और तीसरी कि लाठी पार्टी हमारी किस प्रकार से तैयार होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें जो है एंटी राइट इक्विपमेंट पहनने चाहिए, बॉडी प्रोटेक्टर पहनने चाहिए, शिन गार्ड पहनने चाहिए, एल्बो गार्ड पहनने चाहिए, शील्ड कैसे उपयोग में लाना चाहिए, हेलमेट का उपयोग कैसे करना चाहिए, उन सभी को पहनने का एक तरीका है। और साथ ही साथ कैसे भीड़ में हम अपनी इन इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकें, कैसे हमारा मूवमेंट होना चाहिए, उसके बारे में हमें अपने कर्मचारियों को सिखलाई करानी चाहिए। तो एक अच्छा ड्रिल, और मैं समझता हूँ ये सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक रिवीजन जैसा हुआ होगा। और इस प्रकार के आयोजन RTC प्रभारी और RI साहबान बार बार करते रहें, ताकि हमारे रिक्रूट भी इस चीज़ से अनुभव से सीखें और साथ ही साथ हमारे जिला पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको रिवीजन हो सके। थैंक यू। थैंक यू सर, महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि किस तरह से ऐसी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति में भीड़ को
मैनेज करना, भीड़ को मैनेज करके कंट्रोल करना, और कई बार भीड़ वायलेंट होती है, तो किस प्रकार से हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसका जो एक राइट कंट्रोल या क्राउड कंट्रोल एक पूरा ड्रिल है। आज उस ड्रिल का पुलिस लाइन के ग्राउंड में हम लोगों ने ड्रिल कराया है। हमारे आरटीसी के जो सभी जवान हैं उनकी टोलियां बनाकर उनकी सिखलाई भी की गई। साथ ही साथ पूरे क्राउड कंट्रोल ड्रिल का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, किस प्रकार से हमारी 10 पार्टियाँ बनती हैं, किस पार्टियों के क्या क्या काम है और किस प्रकार से हमें एक्ट करना चाहिए। आज यहाँ सभी हमारे अधिकारीगण और थाना प्रभारी और उनके हमराह यहाँ उपस्थित थे, जिन सब के सामने इस ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये बेसिकली इन सभी लोगों को रिवीजन भी होगा, उनको सिखलाई भी होगी, और आगे आने वाले समय में जब भी हम क्राउड कंट्रोल में या किसी प्रकार के भीड़ को हम टैकल करने जाएंगे तो हम अपने इस टेक्निक को यूज़ करते हुए बड़ी इफ़ेक्टिवली और अच्छे ढंग से क्राउड को मैनेज कर सकें। क्या ये आगे भी इस तरह की ड्रिल्स रहेंगे? देखिए, पूरे पुलिस में या किसी भी सिस्टम को जितना आप ट्रेन करते हैं उतना ही उसका आउटपुट अच्छा होता है, और इस प्रकार के कई सारे हमारे ड्रिल्स हैं, चाहे वो एम्बुश काउंटर एम्बुश हो या अन्य सिखलाई हैं, उन सभी के जो है ड्रिल को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस रिहर्सल कराते रहेंगे, ताकि हमारे जो निचले तबके तक कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, जो हमारे कटिंग एज के लोग हैं, उनकी रिवीजन होती रहे, उनकी सिखलाई होती रहे, और जब प्रैक्टिकली हमें कहीं इसका मौका मिलता है तो हम बेहतर ढंग से अपने लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर सकें। आगरा के परेड ग्राउंड में यहाँ बलवा ड्रिल की जो पूरी प्रक्रिया है उसका समापन किया गया। पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक श्री बबलू कुमार जी ने ये सारी चीज़ों का विवरण यहाँ पर दिया, क्यों इसकी आवश्यकता होती है और क्या क्या इसके अंदर पार्टियाँ होती हैं और क्या क्या कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं एक इफ़ेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ताकि जो बलवा है उससे ज़्यादा हताहत ना होने पर तो उसको नियंत्रण में किया जा सके। तो उसके लिए संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर दिया गया बबलू कुमार जी के द्वारा। मेरा गीत है, पता नहीं क्यों इसे अल्लाह होगा।